बेटियां बिल्कुल भी सेफ नहीं और जस्टिस भी नहीं मिलता है। जस्टिस हमें पता नहीं कब तक नहीं मिलेगा। हम लोग सिंपल सा बात है, जिसके पास पॉलिटिक्स है उसके पास पावर है, जिसका पॉलिटिक्स से कनेक्शन है उसके पास पावर है, वो आराम से बच जाएगा चाहे वो कुछ भी करे। और हम लोग यहाँ पे ह्यूमन चेन लगा लगा के धूप में खड़े होकर थक जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। बाहर की कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं कैसे कैसे पनिशमेंट मिलते हैं, बीहेड कर दिया जाता है लोगों को, फायर स्क्वाड कर दिया जाता है। बट वाई इंडिया इज़ सो कंपैशनेट टुवर्ड्स रेपिस्ट? कहीं भी सेफ नहीं है। जब ये डॉक्टर पद पे रहते हुए भी देश की सेवा कर रही हैं और सेना के में भी पहुंच गई हैं लड़कियां, साइंटिस्ट है लड़कियां, और लेकिन देश में सुरक्षित नहीं है। जितनी भी कानून व्यवस्था है उसको कड़ी से कड़ी, सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट भी बहुत कड़ाई से करना पड़ता है। मैं तो यही कहूँगी कि पब्लिक को दे दे, पब्लिक तो ठीक ही कर दे उसको। ये कानून ये सब लंबे से निर्भया में 10-12 साल वेट किए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जस्टिस ये तो हुआ नहीं। कहीं भी बेटियां सेफ नहीं है। हम लोग को बहुत ख़राब लगता है कि हम लोग रातों में हम लोग को कहा जाता है कि घर जल्दी आ जाओ क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। क्यों हमारे साथ गलत हो? निकल जाएगा भाई। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और दूसरी तरफ बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आज देखिए बिहार की बेटी, पटना वुमेन्स की बेटी जो है वो काले कपड़े में सड़कों पे खड़ा हो गई है। सबसे पहले हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना वुमेन्स कॉलेज की, जहां पे तमाम छात्राएं हैं और ये बेटी की न्याय की मांग कर रहे हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे, तमाम छात्राएं से बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। देखिए लिखा हुआ है वी वांट जस्टिस और हम इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शालू कुमारी है। किसकी मांग कर रहे हैं आप लोग? वी वांट जस्टिस, मतलब लड़की हर जगह सेफ रह सके। कहीं भी सेफ नहीं है, ना दिन में ना रात में, ना फुल कपड़ा रहे, या छोटी लड़की हो या बड़ी, कोई बूढ़ी हो, कोई भी सेफ नहीं है। हमें बस सेफ्टी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं जस्टिस की मांग करना चाहूँगी। यहाँ पे हम लोग हमेशा ह्यूमन चेन लगाते हैं। कभी मणिपुर वाली इंसिडेंट हो जाती है, कभी निर्भया वाली इंसिडेंट हो जाती है। ये इंसिडेंट थमने का नाम ले रही है। 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर कोई औरत सेफ नहीं है, डॉक्टर बनने के बाद भी अगर कोई सेफ नहीं है, तो मुझे नहीं पता लोग कहाँ पे सेफ है अगर वो वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। आई एम स्पीचलेस, आई एम टोटली स्पीचलेस अबाउट दिस थिंग। क्या लग रहा है अभी भी बेटियां सेफ नहीं है? बेटियां बिल्कुल भी सेफ नहीं है और जस्टिस भी नहीं मिलता है। जस्टिस हमें पता नहीं कब तक नहीं मिलेगा। हम लोग सिंपल सा बात है, जिसके पास पॉलिटिक्स है उसके पास पावर है, जिसका पॉलिटिक्स से कनेक्शन है उसके पास पावर है, वो आराम से बच जाएगा चाहे वो कुछ भी करे। और हम लोग यहाँ पे ह्यूमन चेन लगा लगा के धूप में खड़े होकर थक जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। आज तो बेटा और बेटियां ये बराबर माने जाते हैं। बेटा और बेटियों को थियोरेटिकली एक बराबर माना जाता है। हो सकता है उन्हें पढ़ाया भी जा रहा हो एक बराबर। जैसे हमारे वो जो डॉक्टर थी उनको पढ़ाया गया, नीट यूजी क्रैक किया, नीट पीजी की ट्रेनिंग थी वो, और उसके बाद भी उनके साथ ऐसा होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन है, वो पढ़ तो ली, माँ बाप पढ़ा दिए बच्चों को, वो बाहर गई, वो डॉक्टर बन गई, इससे सक्सेसफुल पता नहीं इंसान क्या हो सकता है। उसके बाद भी अगर उनके साथ ये होता है तो फिर मुझे नहीं पता कहाँ पे प्रैक्टिकली एक बराबर किया जा रहा है बेटा और बेटी को। बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट बेटी को तो माँ बाप पढ़ा के बड़ा कर दे रहे हैं, बट उसके बाद बेटी बच रही है या नहीं ये गारंटी नहीं है। लोग 31 साल की वो लेडी रहती हैं, नीट क्रैक की रहती है, बट उनके साथ ऐसा होता है। तो ये ह्यूमन चेन लगा के पता नहीं कितने लोगों को इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा। ट्रूली स्पीचलेस हैं। बाहर की कंट्रीज़ में आप देख सकते हैं कैसे कैसे पनिशमेंट मिलते हैं, बीहेड कर दिया जाता है लोगों को, फायर स्क्वाड कर दिया जाता है। बट वाई इंडिया इज़ सो कंपैशनेट टुवर्ड्स रेपिस्ट? कुछ सज़ा क्यों नहीं दिया जा रहा है? वो तो खुला घूम रहा है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? रेप करने वालों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए? आई थिंक उनको बीहेडेड कर देना चाहिए पब्लिकली। पब्लिकली? हाँ। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि पब्लिक को दे दे, पब्लिक तो ठीक ही कर दे उसको। ये कानून ये सब लंबे से निर्भया में 10-12 साल वेट किए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। जस्टिस ये तो हुआ नहीं। बस पब्लिक को दे दे, वो तो उसको ठीक ही कर दे, डायरेक्ट उससे बुरा हाल उसका कर दे। मैं तो यही कहूँगी। क्या कहेंगे मैम? जी हम तो ये कहेंगे कि जो कानून व्यवस्था है बहुत ही लचर स्थिति है, बहुत कठोर कानून बनाने की व्यवस्था है, और सिर्फ कठोर कानून ही बने। लचर कानून व्यवस्था है तभी तो अपराधी छूट जा रहे हैं इतने बड़े बड़े अपराध करके। और अपराधी देश की प्रधानमंत्री है, जो भी हो नहीं, कहीं भी सेफ नहीं है। जब ये डॉक्टर पद पे रहते हुए भी देश की सेवा कर रही हैं और सेना के में भी पहुंच गई हैं लड़कियां, साइंटिस्ट है लड़कियां, और लेकिन देश में सुरक्षित नहीं है। जितनी भी कानून व्यवस्था है उसको कड़ी से कड़ी, सिर्फ कानून बनाने से नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट भी बहुत कड़ाई से करना पड़ता है। देश के किसी राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है? किसी राज्य में सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, ये बर्दाश्त के बाहर की चीज़ है। महिलाएं इतनी
ये समर्थ है और देश के बड़े बड़े उच्च पदों पर व्यवस्थित है और हमारे लोकसभा में बहस होती है, फालतू मुद्दे पे बहस होती है। और कानून बनाने की जहाँ तक स्थिति आती है तो सिर्फ कानून बना देने से ही नहीं होता है, बड़े बड़े नेता लोग भी इसमें शामिल रहते हैं। जितने भी घटना आती है उसमें बहुत सारे ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि नेता लोग भी शामिल रहते हैं। काले कपड़े पहनने की वजह क्या? काले कपड़े के पहन की ये वजह है कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसोस मनाने की हमारे होते हुए, मतलब इतने सारे लॉज होते हुए भी हमारी एक रक्षा नहीं की जा सकती है। फ़ायदा क्या इन चीज़ों का? क्या लग रहा है देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्या बोल रहे हैं? देश में बेटियां तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अभी पिछले जब ये इवेंट हुआ उसके विद इन वीक बहुत सारे इवेंट्स हम लोग ने देखे। आज ही हम न्यूज़ पढ़ रहे थे, झारखंड में, बिहार में, तमिलनाडु में, कोलकाता में, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं 3 साल की बेटियों के साथ, कहीं 80 साल की औरत के साथ, कभी कहीं भी बेटियां सेफ़ नहीं है। हम लोग को बहुत ख़राब लगता है कि हम लोग रातों में हम लोग को कहा जाता है कि घर जल्दी आ जाओ क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। क्यों हमारे साथ गलत हो? अगर आप तमाम जो छात्राएं हैं वो सड़कों पे उतर गई है और कह रही है कि देखिए बेटियां अब कहीं भी सेफ नहीं है। पूरे देश की बात की जाए और कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए रेपिस्ट के लिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।